हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आप लोगों की टीचर और आज की वीडियो में हम देखेंगे वाटर रिसोर्सेज का पार्ट टू में ये चैप्टर मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँगी। पार्ट वन अगर नहीं देखा तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिए, वहाँ पर जाके देख सकते हो फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये पूरा देखा था एंड अभी हम मेजर रिवर प्रोजेक्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। सो रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं? जो कि रिवर को सेव करने के लिए बनते हैं। आप ऐसे कुछ रिवर प्रोजेक्ट्स पहले से जानते हो क्या? बताइए। अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बताऊंगी जिनको आपको लर्न कर लेना है और एग्ज़ाम में इनमें से कुछ ना कुछ ज़रूर पूछेगा, तो आपको डेफिनेटली इसको लर्न करके जाना है। सबसे पहले हमारे पास सलाल प्रोजेक्ट। सलाल कहाँ है? छेनाब में। देन है भकरा प्रोजेक्ट। मैं सिर्फ भकरा कहती हूँ, आप बकरा कुछ भी कह सकते हो, बस आपको स्पेलिंग याद रखना है। ये है सतलुज में। कोयना जो कि है कृष्णा रिवर में। राणा प्रताप सागर ये चांबल में है। नागार्जुना सागर ये कृष्णा में है। तो कृष्णा में यहाँ पर दो हैं, आप दोनों ही थोड़ा कंफ्यूज अगर हो जाते हो तो बिल्कुल कंफ्यूज होने का नहीं है, क्योंकि आपको रखना है के से होता है कृष्णा एंड के से होता है कोयना। ये दोनों तो आपको याद हो जाएंगे। एंड बचा हमारे पास नागार्जुना सागर। यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखो अर्जुन है एंड कृष्णा है, तो मैं तो ऐसे लर्न की हूँ, आप जैसे चाहो वैसे लर्न कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। देन नेक्स्ट है, हम देखेंगे व्हाट इज़ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स होते क्या है? प्रोजेक्ट्स विच कैन डू मैनी वर्क्स एट ए टाइम। जो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं एंड वो बहुत सारे काम एक ही वक्त में कर सकते हैं, उनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स कहते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स देखते हैं। सबसे पहला है डैम मेकिंग। ये तो हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन अगर कभी कभी आता है कि डैम्स बनाना लोग अपोज क्यों करते हैं उस चीज़ को, तो आप उसके कुछ आंसर्स मैं कमेंट्स पे पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ पर देख लेना, ठीक है। या फिर आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट है मूवमेंट्स अगेंस्ट एमपीपी। कुछ मूवमेंट्स देखेंगे मल्टीपर्पज़ के अगेंस्ट जो थे, ठीक है। सबसे पहला था सेव नर्मदा। इट वॉज फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंट इशू रिलेटेड टू ट्रीज एंड ट्रीज दैट वर सबमर्ज अंडर डैम वाटर। अब डैम्स बनाने से प्रॉब्लम होती है कि सबसे पहली ट्रीज़ हट जाते हैं और ट्रीज़ हट जाने से वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा। इसीलिए ये लोग डैम्स को अपोज कर रहे थे। तो ये पहला प्रोजेक्ट है हमारे पास सेव नर्मदा। क्या है? सेव नर्मदा। यहाँ पर नर्मदा प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रीज़ पे वर्क कर रहे हैं जो कि नर्मदा रिवर के नीचे दब जाएगा, डैम वाटर के नीचे दब जाएगा। नेक्स्ट है टहरी डैम आंदोलन। ये क्या है? मैसिव डिस्प्लेसमेंट इन टहरी प्रोजेक्ट। अगर आप गूगल में थोड़ा सर्च करना चाहते हो इसके बारे में, आप सर्च कर सकते हो टहरी डैम आंदोलन। यहाँ पर बहुत बड़ा केस हुआ था, मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो गई थी यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को, इसलिए हटा दिया गया। यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट, ओके। आई होप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा मैं इसलिए लिख रही। नेक्स्ट है रिहन वैली प्रोजेक्ट। रिहन वैली प्रोजेक्ट क्या है? थोड़ा मुझे नीचे करना पड़ेगा इसको। इन उत्तर प्रदेश क्रिएटेड अ मैसिव डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू फेसिंग। ओके, ये क्यों हुआ था? यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा था जो कि मैंने आपको बताया था टहरी डैम आंदोलन में। बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गई थी लोगों की, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हो, मैंने 3 आपको सिखा दिया, अब जो भी चाहो वो याद रख सकते हैं। देन हम जानेंगे सरदार सरोवर डैम के बारे में। बिल्ड इन द नर्मदा रिवर इन गुजरात, दिस इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट, तो आपको क्या कहना है? सरदार सरोवर डैम इज़ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट इन इंडिया, कवरिंग 4 स्टेट्स। यहाँ पर 4 स्टेट्स जो थे वो मिल गए थे। कौन कौन से? मैं आपको यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रहा होगा, उसको आप लर्न कर लो। यहाँ पर ये कौन कौन से रिवर्स को कवर कर रही थी? सबसे पहला है एम मीन्स महाराष्ट्र,
देन है MP मीन्स मध्य प्रदेश, R मीन्स राजस्थान एंड गुजरात। ये 4 स्टेट को कवर करी थी, इसीलिए एक लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया है। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट है हमारे पास रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग यहाँ पर प्रोसेसेस दी गई है, कुछ मेथड्स दी गई है जो इंडिया पे यूज़ होती है। सबसे पहले खदिन्स एंड जोहर्ड्स, ये ऐसे जगहों में होती है वेयर एग्रीकल्चर फील्ड्स आर कन्वर्टेड इनटू रेनिफाइड स्टोरेज स्ट्रक्चर्स टू मॉइस्चर द लैंड। जहाँ पर लैंड ख़राब हो जाती है वहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वहाँ पर जब स्टोरेज करे तो वाटर में फिर से मॉइस्चर वापस ला सके। देन है रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऊपर बना दी जाती है स्ट्रक्चर उसका कुछ यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाई है हमारा रूफ में जब रेन वाटर आता है वो यहाँ से जाता है एंड यहाँ पर फिल हो जाता है। ठीक है, ये आप अगर इमेजेस भी आप देखना चाहते हो देख सकते हो गूगल पे सर्च करके। ये ज़्यादातर हर जगह पे होता है। और एक बहुत ही अच्छा फैक्ट आपको बताती हूँ, सबसे पहला स्टेट तमिलनाडु ने इसको हर जगह हर घर में नेसेसरी बना दिया। नेक्स्ट है हमारे पास इन्यूडेशन चैनल्स। ये दी फ्लड वाटर इज़ कनेक्टेड टू रिवर फ्लोज। यहाँ पर फ्लड वाटर जो होते हैं मतलब यहाँ पर ऐसे भर जाता है पानी, ये क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। मतलब यहाँ पर एक घर हो गया, यहाँ पर घर हो गया, ये सारे वाटर्स ट्रांसफ़र होते तो एक घर से दूसरा घर, तीसरा घर, इसी तरह यहाँ पर चीज़ें हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे गर्ल्स एंड कर्ल्स, आप जो भी इसको प्रोनाउंस करते हो। ये बेसिकली हिली एरियाज़ में आ जाते हैं जहाँ पर पीपल जो होते हैं वो रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं, स्प्रिंग वाटर को कलेक्ट करते हैं। सेम चीज़ है, बस इसका नाम थोड़ा चेंज है। बैम्बो ड्रिप इरीगेशन सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ प्रैक्टिस 2000 ईयर्स इन मेघालय। इस सिस्टम में वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड स्प्रिंग्स फील्स यूजिंग बैम्बो पाइप्स। यहाँ पर क्या मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरह के पाइप्स होते हैं। ठीक है, इस पाइप्स में क्या होता है, वाटर ट्रांसफ़र करके आता है, जो कि बहुत पहले होता था। कितने साल पहले, 200 ईयर्स। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट एडवांटेजेस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये आपको जानने की बहुत ज़रूरी है। होता क्या है बेसिकली, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है, अगर वाटर सेव करेंगे तो क्या होगा, या आप अपने मन से भी लिख सकते हो। कुछ आंसर्स मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ, आप अपने मन से कोई भी आंसर यहाँ पर नीचे एग्ज़ाम पेपर में लिख सकते हो। फर्स्ट, इट इज़ कंसिडर्स प्योरेस्ट फॉर्म। वाटर रेन वाटर प्योर होता है, बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर से भी ज़्यादा अच्छा होता है। इट कैन बी यूज्ड लेटर, ड्राई एरियाज़ में, जब भी ड्राई रीजन्स में होता है यूज़ इसका। दिस वाटर कैन बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, जब भी सूखा पड़ जाता है तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट्स पे लिख सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।